जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड की दोहा 82 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि एक बार की बात है, पक्षीराज गरुड़ जी को काकभूषणी जी प्रभु श्री राम की कथा सुना रहे हैं। वे कहते हैं, एक बार प्रभु मुझे पकड़ने के लिए अपने भुजाएं फैलाई, किंतु मैं भाग चला। भागते भागते मैं ब्रह्मलोक के पास चला गया, ब्रह्मलोक तक गया। जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री रामचंद्र की भुजा में और मुझ में केवल दो ही अंगुल का अंतर था, बीच था। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुँच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। फिर काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, मैंने उसके पेट में बहुत से ब्रह्मांड के समूह देखे। वहाँ अनेकों विचित्र लोग थे। उसकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, जम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि वहाँ मैंने देखे। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार के सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो कभी न देखा था, न सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार मैं वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में, काकभूषणी जी कहते हैं, मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्षों तक रहा। इस प्रकार मैं अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, भिन्न भिन्न ब्रह्मांड में मैंने देखे। देव, अनुज तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। और मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन देखता फिरता था। अनेकों ब्रह्मांड में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्मोत्सव देखा, जिसका मैं वर्णन पहले कर चुका हूँ। काकभूषणी जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे।
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ फिर मैंने सृजन माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। मैं बार बार विचार करता, मेरी बुद्धि मोर रूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह उत्पन्न हो गया मुझे व्याकुल देखकर। तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। श्री राम जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। वह चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई, प्रभु के पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। उसके बाद प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। ये सब आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आपके सामने है। देख चरित यह सो प्रभुताई, देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी पड़े मुख आओ न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात न निकलती थी। काकभूषण जी कह रहे हैं, प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, प्रेमा कुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊँ, दीन दयाल सकल दुख हरऊँ। उसके बाद प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता यानी प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। किन्न राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु के देखी, भगत बछलता प्रभु के देखी। उपजी मम उर प्रीति विशेषी, सजल नयन पुलकित कर जोड़ी, सजल नयन पुलकित कर जोड़ी। किनहु बहु विधि विनय बहुरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से प्रभु की विनती की। सुनि स प्रेम मम बानी देखी,
सुनि सप्रेम मम बानी देखी दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री रामचंद्र जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। क्या बोले प्रभु श्री राम जी, आगे सुनिए। काग भूषणी मांगू बर, काग भूषणी मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर ऋषि, मोक्ष सखल सुख खानी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे कागभूषणी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग, अनिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान या मोक्ष मांग, मुझसे वर मांग। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देऊँ सब संशय नाही, आज देऊँ सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य तत्व ज्ञान और अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग हूँ, सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग हूँ, मन अनुमान करन तब लागे हूँ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोलऊँ खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं, जैसे नमक के बिना बहुत से प्रकार के भोजन के पदार्थ फीके होते हैं। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज। ऐसा विचार कर मैं बोला, ऐसा विचार कर मैं बोला प्रभु से। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मो पर करहूँ कृपा रुनेहु। मन भावत बर मांगऊँ स्वामी, मन भावत बर मांगऊँ स्वामी। तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना
मन भावा भर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तब, अविरल भगति विशुद्ध तब